रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल और करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा रिव्यू एक्सरसाइज, जो पूरे चैप्टर का हमारे पास निचोड़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन नंबर करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकेगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें बेटा पूछा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3/2, यानी कि a की वैल्यू 3/2 हो, b की वैल्यू 5/3 हो और c की वैल्यू 7/5 हो, तो देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या वेरीफाइड करना है बेटा, सबसे पहले इसके आगे से दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरी आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दूसरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, इन वैल्यूज को इस्तेमाल करके इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो बेटा हम इधर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरी साइड है इधर हम इसको हम राइट हैंड साइड को इस साइड पे हल कर लेते हैं। अब ये देखेंगे क्या हमारे पास आंसर जो है वो दोनों साइड का सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो हम अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। a की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास है 3/2, तो हम लिख लेते हैं 3/2 इंटू, अब ब्रैकेट में किसकी वैल्यू लिखनी है, b की। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 प्लस आगे c की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5। अच्छा, अब यहाँ से बेटा करने के दो तरीके हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं इन दोनों का और उस एलसीएम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मैं आसान मेथड से करवाता हूँ जो बच्चों को इजी भी लगता है और उसको जल्दी से पिक भी कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो आपके पास 5/3 है, ठीक है 5/3 है, हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लेना है किसी तरीके। देख इधर हमें साफ नजर आ रहा है कि अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास आता है 15, और इधर 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 15 आ जाता है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ है, 5 के साथ। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऊपर भी हम क्या करवाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इधर आ जाए 7/5। अब 5 को किससे साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है 3 के साथ, तो हम 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन गया बेटा हमारे पास 3/2 इंटू इधर क्या आ गया 5, 5 टाइम क्या होता है बेटा हमारे पास होता है 25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आ गया 15, प्लस इधर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 21 डिवाइडेड बाय 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 15। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, जिसका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। ये बन गया हमारे पास 3/2 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है वो हम इधर लिख लेते हैं, बाकी ऊपर क्या बच गया 25 प्लस 21। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास बन गया 3/2 इंटू 25 में 21 ऐड करें तो हमारे पास आता है बेटा 46 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब हम इसको मजीद काट कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में कट होते हैं, 2 1 टाइम 2, और इधर से देखें तो 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, तो 23/5 बन रहा है। तो हम इधर लिख लेते हैं, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आई है 23 डिवाइडेड बाय 5, तो एक साइड आपके पास इसका आंसर 23/5 आ गया। अब राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या है AB प्लस AC, तो हम राइट हैंड साइड इधर लिख लेते हैं AB प्लस AC। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। इधर देखिए हमारे पास A की वैल्यू क्या है 3/2, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 3/2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है हमने B से, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 5/3।
3 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, ए सी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2। ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 3/2। आगे ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी की वैल्यू के साथ। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। हम इधर लिख लेंगे 7/5। ठीक है, इधर से देखें जरा कुछ कट हो रहा है, ये वैल्यू 3 नीचे है और ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, तो ये कट हो गई। बाकी हमारे पास क्या बच गया 5/2 बच गया। इधर आ जाए, इधर हमारे पास ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास आता है 21 डिवाइडेड बाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने से बेहतर हमने क्या सोचा हुआ है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। इधर ऑलरेडी 10 है तो क्या इसके डिनोमिनेटर में 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। हम क्या करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या आ गया सेंटर में प्लस 21 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। हाँ, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25। क्या आ गया बेटा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2, 5 टाइम 10। इधर भी आ जाए, इधर हमारे पास क्या है 21 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो यही हमारा क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बना है 25 प्लस 21, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास बेटा आता है 46 डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है। ठीक है, जब हम इसको 2 के टेबल में डिवाइड करते हैं हमारे पास तो ये क्या आता है 10 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 5। इसी तरह 46 को हम अगर 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 23। तो यहां से आ गया 23 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो हम इधर एंड पे आपने बेटा लिख लेना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आप जब प्रूफ लिख लेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड किसे। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 23/5 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 23/5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने बेटा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट लिख लिया मैंने, a प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना सी से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं और एक साइड पे राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर हमारे पास क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, इस एक तरफ हम ये चीज प्रूव करेंगे, एक तरफ हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अगर हम दोनों का आंसर आ गया तो हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई से मुराद यही है कि आपने प्रूव करना होता है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बेटा ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, तो हम इधर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 3/2। बाकी प्लस आगे बी है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 5/3। बाहर हमारे पास क्या आ रहा है सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास बेटा 7/5, तो ये बन गया 7/5 बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अगर हम 2 को देखें 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बन जाता है और इधर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 6 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं 2 को 6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई पर करवा देते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या बन गया 5/3 और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है 2 के साथ। हम 2 नीचे से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7/5 वैसे क्या वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 टाइम 9 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम 6 प्लस इधर आ जाए तो 5 2 टाइम 10 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम 6 और बाहर क्या आ रहा है हमारे पास 7/5। अब इसको डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप आसानी के साथ इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है बेटा तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये आपका क्या बन गया एलसीएम और ऊपर वाली दोनों वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेते हैं साइन के साथ। बाकी हमारे पास क्या बन गया 7/5। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ से 9 और 10 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 19 डिवाइडेड बाय 6। 19 डिवाइडेड बाय 6 और बाहर क्या हमारे पास आ रहा है बेटा 7/5।
7/5 आ रहा है। तो हमने क्या करना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 133 डिवाइडेड बाय 6 को जब 5 से करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 30, ठीक है। तो ये मजीद आपके आगे से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, इशारे में आंसर आ जाते, तो आपने यहाँ तक ही रहने देना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आ जाए, तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या, ए सी प्लस बी सी। तो हम इधर लिख लेंगे ए सी प्लस बी सी। अब इन दोनों की बेटा हमने वैल्यू लगानी है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, सी से। सी की वैल्यू हमारे पास बेटा 7/5, तो इधर आ गया 7/5। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या है, बी सी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3। तो हमने इसकी जगह लिख लेना है 5/3, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी के साथ। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/5। तो सी की वैल्यू लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5। अब ये देखना है कोई ऊपर नीचे से कट वैल्यू होती है या नहीं होती। हमें साफ नजर आ रहा है ये 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 से कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट करें तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। तो 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 21 डिवाइडेड बाई 2 को 5 से किया तो हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट क्या बना है हमारे पास, इधर से 5 से कैंसिल हो गया, तो बाकी ऊपर 1 बचा हुआ है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आता है, डिवाइडेड बाई इधर भी 1 है, तो 3 1 टाइम 3 ही रह जाता है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बना ले। देखिए इधर हम साफ नजर आ रहा है, अगर 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 30 बन जाएगा, और इधर 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये भी 30 बन जाएगा। हमने क्या करना है, 21 डिवाइडेड बाई 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना ऊपर नीचे, और इधर क्या करना है बेटा, इधर हमने क्या करना है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर भी और नीचे भी। तो आपके पास क्या बन जाएगा इधर से, जब 21 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ से बेटा हमारे पास बन जाएगा 30 प्लस 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 30। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है, ठीक है। 30 नीचे आ गया, ऊपर वाली जो दोनों वैल्यू वो वैसे की वैसे लिख लेते हैं, 63 प्लस 70। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाता है 133 डिवाइडेड बाय ये 30 वैसे का वैसे ही। देखें अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी सेम आंसर आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने लिख देना है, साथ आगे वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट, ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 and c is equal to 7/4, then verify associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो बेटा इस ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास ए बी सी की 3 वैल्यू दी हुई है और आपने प्रूव करनी है कौन सी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि बेटा जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वर्ड आता है तो हमारे पास 3 वैल्यूज का जहन बन जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 नंबर इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम बेटा सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, इसका लिख लेंगे सोल्यूशन, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो जाने हैं, तो हम पहले सबसे पहले करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिहाज से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलें जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस बी प्लस सी, इधर हमारे पास ब्रैकेट होती है इज इक्वल टू a प्लस बी, और इधर हमारे पास स्टार्टिंग पर ब्रैकेट होती है प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव करना है, तो इसके सेम उसी पैटर्न से हम एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं, ठीक है।
चलो जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, तो इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट बेटा हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी होती है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, हम इधर लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इधर आ जाए इधर बेटा हमारे पास ब्रैकेट डाल लेंगे, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2, 5/2 प्लस c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/4, हम इधर लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 4 + 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना, इधर ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ है तो इधर भी 4 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बन जाता है 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो क्या बन गया बेटा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बन गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 टू टाइम 4 आ गया, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इधर आ जाए, तो इधर हमारे पास क्या बन गया, एलसीएम बन गया हमारे पास 4, ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है 10 प्लस 7। इसको मजीद आगे से सॉल्व करिए, हमारे पास क्या बच गया, इधर से 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इधर से हमारे पास क्या गया, 10 में 7 ऐड किया तो हमारे पास बेटा बन गया, क्या बन गया 17 डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, हम इसके स्टेप इधर कर लेते हैं आगे से, ठीक है, इसके अगले स्टेप इधर लिखता हूँ मैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 4/3, तो हमने नीचे सेम बनाना है, तो 3 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 12 आ जाता है, और इधर भी अगर 12 बनाना है तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम इसको 4 से इधर भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में 12 बन जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या है प्लस, तो इधर हमारे पास क्या बेटा 4 है, तो ऊपर वाला नंबर वैसे के वैसे ही, डिवाइडेड बाय 4 को हम क्या किससे मल्टीप्लाई करवाएं 12 बनाने के लिए, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड में भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई जब करवाएंगे डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 3 4 टाइम 12 प्लस इधर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन गया बेटा 51, क्या बन गया 51 बन गया डिवाइडेड बाय 12। इन दोनों का फिर आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम सेम आ गया 12 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या बच गया 16 प्लस 51। तो बेटा इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, प्लस करें इन दोनों को क्या आता है हमारे पास आ जाता है 67 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है बेटा, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते, तो इसका यहाँ तक ही आंसर है, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली, अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो ये इधर लिख लिया। अब इनकी बेटा हमने क्या यूज करनी है वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास इधर क्वेश्चन में दी हुई है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 4/3, तो हम इधर पुट कर देंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की क्या वैल्यू हमारे पास 5/2, तो हम इस b की जगह क्या लिख देंगे 5/2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास बेटा है 7/4 इधर हम पुट कर देंगे 7/4। तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा इधर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमने तो क्या आ गया 3 को हमने कैसे मल्टीप्लाई करवाना 2 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या लिखा 5/2, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाया और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लिया, बाकी ये नंबर वैसे का वैसे लिख दे 7/4। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया इधर से 4 2 टाइम कितना होता है बेटा 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस इधर आ जाए तो इधर हमारे पास क्या लिखा 5 3 टाइम 12 5 3 टाइम 15 5 3 टाइम 15 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम 6, और ये नंबर अभी वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बन जाएगा
6 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर आ रहा है 8 प्लस 15, ये हमारे पास अभी ब्रैकेट में लिख लें, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। इधर से हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद 15 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 23 डिवाइडेड बाय 6, प्लस इधर हमारे पास क्या आ रहा है 7/4 आ रहा है। ठीक है, एक हिस्सा आ गया। अब एक हिस्सा हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमने बेटा ध्यान से इधर तवज्जो देनी है जरा थोड़ी सी। तो इधर हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 बन जाता है 4 से। 6 को 4 इधर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इधर 6 से करवा लेंगे, अपोजिट देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 6 है इधर, तो हमने क्या करना है इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट प्लस सेंटर में तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7/4, तो हम क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हमारे पास क्या बन गया बेटा 23 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना बनता है 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8 और 1 क्या हो गया 9, 92 आ गया। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 24, प्लस इधर बेटा 7 6 टाइम कितना होता है 42, 42 डिवाइडेड बाय 24। अब इन दोनों को बेटा हमने क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम है तो वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। ऊपर हम दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, 92 प्लस 42। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है बेटा 2 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4, 9 और 4 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। तो हम इस नीचे डिवाइडेड में क्या है हमारे पास 24। तो बेटा हमने इसको क्या करना है 2 के टेबल से डिवाइड करना है, 2 के टेबल से डिवाइड करना है। तो कैसे ये देखें 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, नीचे 12 आ गया। ऊपर हमने क्या करना है डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 6 टाइम्स 12 हो गया, इधर से 1 बच गया और ये इसके साथ मिलकर 14 हो गया। 14 कितने टाइम आता है बेटा 7 टाइम, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अब आप ये देखिए कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव की थी उसका आंसर कितना आया था 67 डिवाइडेड बाय 12 और राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या है 67 डिवाइडेड बाय 12। तो सो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको जुबानी याद होनी चाहिए और इसको देख के आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी जो दूसरा पार्ट है इसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो हम सॉल्व कर देते हैं। बस चेंजिंग इतनी आनी है कि जिधर जिधर प्लस है उधर उधर मल्टीप्लाई लिख लेना। ठीक है, वही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती है जी। तो डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमने क्या करना है प्रूफ वेरीफाई करना है किसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन के साथ हमने कर लिया, अब हमने करना है मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लिखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ये होती है a मल्टीप्लाइड बाय इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कौन सी एसोसिएटिव। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है प्रूव कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे प्रूव करेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको हम इस साइड पे प्रूव करेंगे ओपन करके, ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है a मल्टीप्लाइड बाय इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू क्या हमारे पास 4/3, 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय b बेटा हमारे पास क्या है 5/2, 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। तो सी की वैल्यू क्या हमारे पास 7/4, 7/4। ठीक है, तो बेटा तो सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, कोई ऊपर नीचे कट हो रही है वैल्यू ब्रैकेट में से नहीं हो रही, तो 5 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम 8।
हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए 3 के साथ ऊपर कोई नंबर कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सेम टेबल में नहीं आ रहा, तो अब ये नजर आ रहा है हमें 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 आ गया। ठीक है, तो हम मजीद इसको सिंपलीफाई क्या करेंगे, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 35 ही रहता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, तो ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होते, इशारे में आंसर आ जाए, तो आपने यहाँ तक ही लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए राइट हैंड साइड में, बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, सी के साथ। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ए हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, तो हम ए की जगह क्या लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 5/2, हम इधर लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय सी, तो सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 7/4, हम इधर लिख लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट में देखिए कोई नंबर कट हो रहा है ऊपर नीचे से, बिल्कुल हो रहा है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो हम इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, हम इसको खत्म कर देते हैं, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 3 1 टाइम 3, और इसलिए मजीद मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखना है कि अभी भी कोई नंबर ऊपर नीचे कट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, कैसे 4 भी 2 के टेबल में आ जाता है और 10 भी 2 के टेबल में आ जाता है, तो हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये हमारे पास आ गया 2, जब 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 35 डिवाइडेड बाय 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये वेरीफाइड हो गई कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कोई भी रियल नंबर पुट करने से बराबर आ जाती है। सीधे लिख लेंगे सो, एंड पे लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बेटा ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन दो क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ लग गई। कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।